नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय तपसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेशी भगवान की जय। देवादिदेव एक हजार राशि आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। प्रातस्मरणीय वंदनीय आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य नव समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। सूत्र नंबर 21 तक हमने पढ़ लिया था और आयु कर्म का आश्रय कैसे होता है यहाँ तक हमारी चर्चा कंप्लीट हो चुकी। कितना सभी को आ गया है समझ में? नोट्स बनाए आप लोगों ने जो प्रश्नोत्तर दिए थे उनके? आयु कर्म के लिए मैंने आपको कहा था कि आयु कर्म का आपको चारों जो कर्मों का चल रहा आयु कर्म भी और सभी कर्मों का व्यवस्थित तरीके से आपको लिखना है। हमने आपको बताया था कि जैसे ही एक तरफ आप लिखेंगे ज्ञानावरण कर्म और उसके सामने लिखेंगे 6 पॉइंट डाल करके प्रदोष, निन्नव, मासर, अंतराय, असाधन और उपघात, और वहां कोष्टक में लिख देंगे कि प्रदोष, छोटी 2 शब्दों में प्रदोष क्या है, तत्व ज्ञान की प्रशंसा नहीं करना। ऐसे फिर ऐसे ही दर्शनावरण का ऐसे ही आप लिखेंगे वेदनीय, वेदनीय में 2 लिखना, साता और असाता, उसके सामने लिखना दुख, शोक, ताप, अक्रंदन, वध और परिदेवन, और एक तरफ लिखना भूत, अनुकंपा, गति, ताकि पॉइंट आपको याद रहेंगे। समझ में आ रहे हैं मैं कैसे कह रहा हूं? ऐसे ही आयु कर्म के तो कम से कम आपको याद तो रहे, पॉइंट बना लोगे तो ठीक है, बना लेना पॉइंट। आपने जैसे लिख लिया प्रश्नोत्तर वो अच्छी बात है, और पॉइंट आप 8 कर्मों की एक सारणी बना लेना, बड़ी सी 2-3 पेज में आएगी, ठीक है। चलें सूत्र नंबर पढ़ेंगे 22, 651 नंबर वृत्ति। आयु के बाद नाम कर्म के आश्रयों का कथन क्रम प्राप्त है। उसमें पहले अशुभ नाम कर्म का ज्ञान कराने के लिए सूत्र कहते हैं। देखो नाम कर्म के 2 भेद, शुभ नाम और अशुभ नाम। कितने भेद है नाम कर्म? 2, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। तो पहले समझ लो नाम कर्म क्या कहलाता है। कौन बताएगा कोई नाम कर्म क्या करता है? बताओ, कौन बताएगा नाम कर्म किसे कहते हैं, नाम कर्म का काम क्या होता है? मंजू जी चलें बताइए, माइक शुरू कीजिए आपका। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जय। भैया जी नाम कर्म के उदय से जो शरीर की रचना होती है वो नाम कर्म के उदय से होती है। जो शरीर बहुत अच्छा उत्तर बताया आपने। नाम कर्म का काम होता है शरीर की रचना करना। जिस कर्म के उदय से शरीर की रचना होती है उसे नाम कर्म कहते हैं। आ गया समझ में कि नहीं? किसे कहते हैं नाम कर्म? जिस कर्म के उदय से शरीर इत्यादि की रचना होती है वो नाम कर्म है। आज आप देखोगे आप लोगों को जो सुंदर सुंदर चेहरा मिला हुआ है,
किससे मिला है? नाम कर्म के उदय से। अच्छा कंठ मिला किसके उदय से? नाम कर्म के उदय से। और किसी को सुंदर चेहरा नहीं मिला तो भी नाम कर्म के उदय से मिला। अच्छा बताओ क्या मानते हो आप लोग अपने आप को? रूपवान, कुरूपवान, सुंदर, कम सुंदर, ज्यादा सुंदर, क्या मानते हो बताओ? सुंदर मानते हो? नहीं? तो फिर सुंदर नहीं है तो क्या सुंदर हो? सुंदर भी नहीं हो और सुंदर भी नहीं हो तो फिर क्या हो? हम्म? अरे कर्म के उदय से जो मिला वो है। और अपने आप को सुंदर ही कहना चाहिए, हम तो सुंदर ही हैं। हमारे काले काले पार्श्वनाथ भगवान जो हरे कलर के थे, डार्क हरे, कितने सुंदर हैं बताओ, है कि नहीं? तो सुंदर और असुंदर ये तो सब हमारे मनों की कल्पनाएं हैं। सब कर्मों के उदय से ही मिलता है। और वो है दो रूपों में बांटा है, शुभ में और अशुभ में। शुभ नाम कर्म जिसके उदय से सुंदर सुंदर चेहरा मिले वो शुभ नाम कर्म। और अशुभ नाम कर्म जिसके उधर से सुंदर चेहरा ना मिले। रुचि जी बोल रही है आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हाँ आ रही है। चले। योग वक्रता विषम वादनम चा शुभस्य नाम्नः। बोलिए। योग वक्रता विषम वादनम चा शुभस्य नाम्नः। सरल है। 3 बार बोल लीजिए सूत्र को। योग वक्रता विषम वादनम चा शुभस्य नाम्नः। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। योग वक्रता विषम वादनम च अशुभस्य नामना। अशुभस्य मतलब अशुभ, नामना मतलब नामकर्म। अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण क्या? योग वक्रता और विषमवाद। योग वक्रता अर्थात होता है कुटिलता। योग मतलब मन वचन काय योग। वक्रता मतलब कुटिलता। मन वचन काय की जो कुटिलता है वो किसके आश्रव का कारण है? अशुभ नाम कर्म के। मन में छल रखना, वचन में छल रखना, काय में छल रखना, मन वचन काय से कपट करना, छल कपट करना, माया करना, ये सब क्या कहलाता है? अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। इसीलिए तो कहते कभी हमें किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। करना चाहिए क्या? हमारे आचार्य श्री क्या कहते हैं पता है? आचार्य श्री आपके थोड़ी है, हमारे ही तो हैं। आपके भी हैं क्या? चलो ठीक है, आप मानते हो तो है। मंजू जी के यहाँ तो ऊपर फोटो लगी हुई है, वो कह रही हमारे तो आचार्य श्री हैं। तो आचार्य श्री कहते थे हमेशा, ठगा जाना बुरा नहीं है, ठगना बुरा है। लाइन को ध्यान से समझना। ठगा जाना बुरा नहीं है, ठगना बुरा है। भाई बात समझ में? मैं किसी को ठग रहा हूं ये बुरा है। मुझे कोई ठग रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मुझे कोई ठग रहा है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो हमेशा याद रखना, किसी के साथ छल करोगे तो अशुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। ठीक है? कैसे होगा जी? देखो, शरीर है,
शरीर के द्वारा किसी से छल कर रहे हो तो कल के दिन हमारा ये शरीर लंगड़ा, लूला, काना इत्यादि बनेगा। इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए कहते हैं कभी किसी से छल नहीं करना। और विषमवाद, ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये सब विषमवाद कहलाता है। वाद विवाद करना ये विषमवाद, और विषमवाद करने से भी अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। चले टीका पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। 3 प्रकार के योग का व्याख्यान पहले कराए। 3 प्रकार के योग तो समझ गए ना आप लोग? कौन-कौन सा? मनोयोग, वचन योग और काय योग। इसकी कुटिलता योग वक्रता है। मतलब मन की कुटिलता, वचन की कुटिलता, काय की कुटिलता, ये योग वक्रता है। और अन्यथा प्रवृत्ति करना ये विषमवाद है। अन्य अन्य प्रकार की प्रवृत्ति, आपका काम होना चाहिए शांत रहना, समता रखना, लेकिन अन्य अन्य प्रकार की जो प्रवृत्ति हो रही है वो सब कहलाता है विषमवाद। शंका, इस तरह इनमें अर्थ भेद प्राप्त नहीं होता क्योंकि योग वक्रता और अन्यथा प्रवृत्ति एक ही बात है। समाधान, यह कहना सही है, तब भी स्वागत योग वक्रता कही परगत विषमवाद। मतलब मन में, वचन में, काय में तो हम खुद से कुटिलता कर लेते हैं, लेकिन विषमवाद तो तभी होगा जब कोई दूसरा होगा। आ रही है बात समझ में? छल तो हम अपने हाथ से स्वयं ही कर लेते हैं और विषमवाद तो दूसरे से, इसलिए भी थोड़ा अंतर है। अब क्या कहा और सुन लो। स्वर्ग और मोक्ष के योग्य समीचीन क्रियाओं का आचरण कर रहा है, उसके विपरीत मन वचन काय की प्रवृत्ति द्वारा रोकना, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये विषमवाद है। आ रही है बात समझ में? क्या कहा विषमवाद? सम्यक अभ्युदय, अर्थात सम्यक अभ्युदय का अर्थ है जो मोक्ष और स्वर्ग, अभ्युदय मतलब मोक्ष और निश्रेयस मतलब मोक्ष और अभ्युदय मतलब स्वर्ग। तो जो स्वर्ग और मोक्ष इत्यादि के लिए क्रिया कर रहा है, उसके विपरीत मन वचन काय इस प्रकार से उससे संवाद करना, ये विषमवाद है। इस बात का ध्यान रखो। और इसमें इस प्रकार से कहा, ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। ये दोनों अशुभ क्रिया, नाम अशुभ क्रिया होने के कारण से नाम कर्म के आश्रय के कारण है। सूत्र में जो 4 शब्द आया है, 4 शब्द से मिथ्या दर्शन, चुगलखोरी, चित्र का स्थिर न रहना, मापना, तोलना, घटाना, बढ़ाना, दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना आदि आश्रमों का समुच्चय होता है। सुन लीजिए जी। इसीलिए कहते हैं किसी की निंदा बुराई आप बिल्कुल मत करना। योगों की कुटिलता, मन वचन काय की कुटिलता, ये अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। ये बात आ गई समझ में? बताओ, सरल है? देखो इसमें भी आपको पॉइंट बनाना है। एक योगों की वक्रता, विषमवाद, फिर मिथ्या दर्शन, चुगलखोरी, चित्त का स्थिर ना रहना, है ना, तोल बांट में घटाना बढ़ाना, दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, ये भी कहीं ना कहीं अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। इसलिए इनको यहाँ पर ऐसा लिखा है। आया समझ में? बोलो, बिल्कुल सरल सूत्र है, आ गया समझ में? क्या क्या कारण है, कौन बताएगा? चलो बताओ। साधना जी पूछ लेते हैं, बताइए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। योगों की वक्रता और विसंवाद से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। तो योगों की वक्रता मतलब होता है मन वचन काय की कुटिलता को योगों की वक्रता कहते हैं।
और अन्यथा इसकी से अन्यथा प्रवृत्ति करना विसंवाद कहलाता है। और एक और 4 शब्द से बताया है कि चुगलखोरी करना और चित्त का स्थिर ना रहना, और जो माप तौल के जो बांट है उसको कम बढ़ कर देना, ये सब, और अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना, ये सब अशुभ नाम कर्म के कारण। अच्छा, इसमें कुछ बातें लिखी हैं, मिथ्या दर्शन, चुगलखोरी, स्थिर ना रहना, तौल बांट में, ये भी छल कपट से ही जुड़ी हुई है। तौल बांट कम कर देना, चुगलखोरी करना, ये सब मायाचारी के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी अलग से इसलिए लिख दिया क्योंकि वर्तमान की डिमांड है कि नहीं। आज के समय में चुगलखोरी सबसे ज्यादा है, हानि लाभ तोलना घटाना सबसे ज्यादा होता है। सोने चांदी में कम बढ़ कर देते, करते कि नहीं करते। अब बताओ, आप लोगों की दुकान होगी तो आप सोने चांदी में कम बढ़ कर देते होगे, महंगे में सस्ता, सस्ते में महंगा मिला देते हो कि नहीं। बोलो भैया जी, हम जैनी हैं, और जैनी व्यक्ति कभी बेईमानी नहीं कर सकता। जैनी व्यक्ति इतना अच्छा होता है कि सोना 2, 4, 5 ग्राम ज्यादा ही दे देगा, कम नहीं देगा। हाँ, सब्जी हमारे यहाँ तो कोई दाल चावल कुछ लेने आता है तो 2, 5, 10 ग्राम ज्यादा ही दे देते हैं। ऐसे ही सोना चांदी है, 2, 5 ज्यादा ग्राम दे दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, बताओ। साधना जी मना कर रही हैं, क्यों मना कर रही हैं। अपन लोग चावल इत्यादि कोई अपने दुकान पे लेने आता है, और 1 किलो 10 ग्राम हो गए तो 10 ग्राम आप वापिस थोड़ी निकाल लेते हो, दे देते हो। ऐसी चीज है, सोना चांदी है। अरे थोड़ा बहुत ज्यादा चला गया तो क्या निकाल लोगे क्या आप। रुचि जी कह रही है कि फर्क पड़ता है, सोने चांदी में और दाल रोटी चावल बेचने में बहुत अंतर है कि नहीं। हाँ समझ गए, बहुत अंतर होता है। जैसे अंतर सोने चांदी में और सब्जी बेचने में है, वैसा ही अंतर ग्रहण करने में और बोलने में है। बोलने को तो बोल देते हैं हम बहुत सारा, पढ़ लेते बहुत सारा, लेकिन जीवन में ग्रहण कितना करते हैं, सोने चांदी जितना। ज्ञान आप लोग लेते हो चावल गेहूं जितना, लेकिन अंदर में धरते कितना हो, सोने चांदी बराबर, है कि नहीं। सही बात है। हाँ तो ये ध्यान रखना, सोने चांदी में क्वालिटी है। यदि वो आपने 5 ग्राम ज्यादा दे दिया तो 50 लाख का हो गया, ये 50 हजार का हो गया। आई बात समझ में। 1 ग्राम सोना 10 हजार का है, तो फिर 5, 7 ग्राम ज्यादा कैसे दे देंगे। 5, 7 ग्राम में तो एक नई अंगूठी बन जाएगी, बताओ। अब कई महिलाएं सोच रही भैया जी ने कह दिया, मुंह में घी शक्कर मिल जाए एक आध अंगूठी। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भी मन में छल कपट और विषमवाद, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, मुझे ऐसा करना था, आपको ऐसा करना था, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति करते हैं यह शुभ नाम कर्म के आश्रम का कारण है। इसलिए घर परिवार में कभी भी विसंवाद नहीं करना, ठीक है। कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं घर परिवार में, लेकिन हमेशा याद रखना, लड़ाई झगड़ों से बचना, तभी स्वाध्याय करने का फायदा है। नहीं तो स्वाध्याय किया और अप्लाई नहीं किया कोई मतलब नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अब है शुभ नाम कर्म, जो आपको चाहिए। सब चाहते हो सुंदर सुंदर शरीर मिले, अच्छा कंठ मिले, सब कुछ अच्छा मिले। अब कहते हैं शुभ नाम कर्म का आश्रय क्या है, ये बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, तद विपरीतम शुभस्य। बोलिए, तद विपरीतम शुभस्य। बोल लीजिए, तद विपरीतम शुभस्य। आ गया क्या बोलना सूत्र, सरल है बिल्कुल। तद विपरीतम, किससे विपरीत,
अशुभ से विपरीत शुभ है। अब अशुभ से विपरीत शुभ कैसे, वहां पर कौन कौन सी बातें कही दो, तो ध्यान रखो। पहली बात है योगों की वक्रता, मतलब कुटिलता। योगों की जो कुटिलता है वो अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। तो योगों से विपरीत मतलब योगों की सरलता किसके आश्रव का कारण होगी? शुभ नाम कर्म की। विषमवाद करना किसका कारण है? अशुभ नाम कर्म का। तो विषमवाद नहीं करना किसका कारण होगा? शुभ नाम कर्म का। तो देखो कितना सरल है भाई, आपस में विषमवाद नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, दूसरों के प्रति छल कपट नहीं करना, आर्जव धर्म को धारण करो। जो आर्जव धर्म को धारण करता है उसके क्या होता है? शुभ नाम कर्म का आश्रव। अभी 10 लक्षण में प्रवचन सुनोगे। हाँ, 10 लक्षण में आपको 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। 10 दिन आप बढ़िया अपनी चर्या साधना जो पढ़ा है उसको ध्यान रखना कि मुझे छल नहीं करना, क्योंकि छल कपट करने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है और सरलता रखने से किसका होता है? शुभ नाम कर्म का। आ गया समझ में? आर्जव धर्म का पालन करने से शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है और मायाचारी करने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। ध्यान रहेगा कि नहीं? ठीक है, पढ़ते टीका में। काय वचन और मन की सरलता तथा अविसंवाद ये उससे विपरीत है। उसी प्रकार पूर्व सूत्र की व्याख्या करते हुए चा शब्द से समुच्चय अर्थ लिया गया। उसके विपरीत आश्रमों को ग्रहण करना, धार्मिक पुरुषों और स्थानों का दर्शन करना। आप तीर्थों के दर्शन करेंगे, मुनिराज के दर्शन करेंगे, व्रतियों को उनको सादर प्रणाम करेंगे आप, तो उससे आपके शुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। फिर आदर सत्कार करोगे, बड़ों का विनय करना, बड़ों का आदर सत्कार करना, सद्भावना रखना, अच्छी भावना रखोगे। उपनयन, संसार से डरोगे, प्रमाद का त्याग करोगे, तो ये सब क्या कहलाता है? शुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण है। ठीक है। उपनयन से तात्पर्य यहाँ पर ये समझना चाहिए हमारे लिए कि अष्टमूल गुण इत्यादि का पालन जो करते हैं, उपनयन संस्कार में होता ना, नियम देते हैं, तो वही चीज यहाँ पे लेना। ठीक है। वैशाली जी, नींद आ रही है क्या आपको? थोड़ी आ रही हो तो उठ करके थोड़ा मुंह धो लीजिए। आ जाती है नींद, दोपहर का समय है, क्या करें। तो कह रहे हैं यहाँ पर क्या कहलाता है? मन की सरलता और विषमवाद का ना होना, ये शुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण है। और धार्मिक पुरुषों और स्थानों का दर्शन, मतलब तीर्थ क्षेत्र इत्यादि के दर्शन करने जाते हो, तो तीर्थ क्षेत्र इत्यादि का जो दर्शन करना है वो शुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण है। आदर सत्कार करना, सद्भावना रखना, उपनयन संस्कार, संसार से डरना, प्रमाद का त्याग, ये सब क्या कहलाता है? ये सब कहलाता है आपके शुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण। ठीक है। हाँ, शुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण है ये। साता आप चाहोगे तो इससे शुभ नाम कर्म बनेगा और आपके लिए अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा रूप मिलेगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलेगा। चाहते हो कि नहीं? अच्छा चाहते हो, सब चाहते हैं, बिल्कुल सुंदर रूप सब चाहते हैं। ठीक है। तो एक बात इसमें बहुत अच्छी लगी हमारे लिए, धार्मिक पुरुषों का और धार्मिक स्थानों का दर्शन, अर्थात जो मुनिराज हैं, व्रती हैं, उनके पास जाना भी, उनसे मिलना भी, मुनिराज के दर्शन करना शुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण है। ठीक है। और स्थान में आप सारे तीर्थ क्षेत्र ले लो। आप कभी हमारे सांगानेर संस्थान आए हैं क्या? आप लोग नहीं आए? आना कभी आप। प्रमोद जी आए हैं?
आवाज नहीं आ रही, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? माइक शुरू कीजिए आपका। पूर्वा जी कह रही हैं हम तो आए हैं। चलो आए बहुत भैया जी हम। आए हैं। बहुत- हाँ जी, कब आए थे? हम बहुत पहले 15 साल पहले आए होंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यदि आज आप सांगानेर संस्थान आएंगे तो आप देखेंगे इतना अच्छा ये सांगानेर संस्थान है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं 13-14 साल की उम्र में 10वीं कक्षा पास करके। और यहाँ पर जो बच्चे दिन रात माता पिता अपने प्रेम स्नेह देते थे, घर में उनके साथ अच्छा अच्छा भोजन हर एक चीज, सांगानेर संस्थान में आकर के वो बच्चे इस प्रकार के जो आगम्य विद्यार्थी कहे गए हैं। आपने पढ़ा होगा विद्यार्थी के लक्षणों में, अल्पाहारी गृह त्यागी। जो गृह त्यागी होता है, अल्पाहारी होता है, जिसकी निद्रा श्वान की तरह होती है और जो हमेशा अपने पढ़ने के लिए, विद्या को ग्रहण करने के लिए सजग रहता है, ऐसा यहाँ पर विद्यार्थी बन जाता है। और ये सांगानेर संस्थान, श्रवण संस्कृति संस्थान को पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज हमेशा कहते हैं कि दुनिया के हजारों तीर्थ एक तरफ है, लेकिन जो श्रवण संस्कृति संस्थान है वो एक तरफ है। क्यों? इस श्रवण संस्कृति संस्थान के आज हजारों विद्वान भारत ही नहीं पूरे विश्व में धर्म का डंका बजा रहे हैं, धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। अरे कौन जानता था ये आलाप पद्धति ग्रंथों को? कौन जानता था गोमटसार जीव कांड? कौन जानता था गोमटसार कर्म कांड? और किसने पढ़ी थी ये सरवार सिद्धि? लेकिन ऐसे ऐसे ग्रंथों को आज 20-20, 22, 24, 25 साल के विद्वान तैयार होकर के समाज में पढ़ा रहे। इससे बड़ी समाज को और क्या उपलब्धि की बात होगी। आज पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने श्रमण संस्कृति संस्थान के रूप में पूरी समाज को, पूरे विश्व को जो एक निधि दी है वो कोई नहीं दे सकता। आज उन्होंने ऐसे हजारों विद्वान और साथ में विदुषियां भी पढ़ रही, ऐसे हजारों विद्वान और विदुषियां दे दिए जो स्वयं आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, अभक्ष्य नहीं खाते, धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और जगह जगह जाकर के धर्म की प्रभावना करते हैं। सांगानेर संस्थान मतलब इतनी बढ़िया जगह है। कभी आप यहाँ आकर के एक दिन की दिनचर्या देखेंगे, जहां दुनिया के लोग 1 घंटे के लिए स्वाध्याय का समय नहीं निकाल पाते, यहाँ सांगानेर संस्थान में घंटों घंटों तक स्वाध्याय होता है, प्रवचन होते हैं, भगवान की भक्ति होती है। और ऐसे छोटे छोटे से बालक जो अभी मात्र 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, इतनी अल्प उम्र में भी धर्म की प्रभावना करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। पूज्य गुरुदेव ने समाज को आज ऐसी निधि दी है। श्रमण संस्कृति संस्थान आज तो पूरे विश्व में अपनी ध्वजा फहरा ही रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में श्रमण संस्कृति संस्थान का जो जय घोष है पूरे विश्व में गूंजेगा। अभी भी गूंज रहा है और आगे भी गूंजेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो विद्वानों की और विदुषियों की संख्या है वो बढ़ते जानी है, बढ़ते जानी है। और एक समय ऐसा आएगा हर नगर में एक सांगानेर संस्थान का विद्वान और विदुषी अवश्य होगा। हर नगर में, हर मंदिर में स्वाध्याय की गद्दी अवश्य हो। कितनी बड़ी बात है। देखो आज ऑनलाइन के माध्यम से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में 20,000 से ज्यादा लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। महाराज के शिविर के माध्यम से लाखों शिविरार्थी प्रशिक्षित हो चुके हैं। महाराज जो पाठशाला सांगानेर संस्थान के द्वारा चल रही है, तो सैकड़ों पाठशालाएं जुड़ी हैं और उस पाठशाला के माध्यम से हजारों बच्चे संस्कारित हो रहे हैं। जब महाराज के यहाँ पाठशाला अधिवेशन होता है तो आप देखोगे हजारों बच्चे आते हैं जो धार्मिक शिक्षाओं को जिन्होंने ग्रहण करके जिनका जीवन धन्य हो गया। तो पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने ये श्रवण संस्कृति संस्थान को बना करके समाज के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर और पूरे विश्व के ऊपर जो एक उपकार किया है, ये सदियों तक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। क्योंकि आप स्वयं विचार कीजिए, सरवार सिद्धि ग्रंथ को पढ़ना, गोमटसार इत्यादि ग्रंथ को पढ़ना, समय सार,
समय सार का शिविर पूज्य गुरुदेव का लगता है और छोटे छोटे से बालक बालिकाएं पूरी 439 गाथाएं याद कर लेते हैं। अरे बड़े बड़े लोगों को समय सार ग्रंथ याद नहीं है, लेकिन पूज्य गुरुदेव के छोटे छोटे से बच्चे और बच्चियां ये ग्रंथ याद कर लेते, कितनी बड़ी बात है। मुझे तो वो घटना याद आ जाती है, किंवदंती है, कहानी है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज जब बचपन में झूले में झूलते थे तो उनकी माँ उनको सुनाया करती थी कि बेटा तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम ज्ञानी हो। और ये सुन सुन करके वो बड़े हुए और स्वयं इतने बड़े आचार्य बने, उन्होंने 84 पाउड़ लिखे। उसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव इन बच्चों के लिए माता पिता के समान हैं। इस जितने भी लोग चाहे द्वादश वर्षीय के हों चाहे सांगानेर वाले हों, उन सब के लिए माता पिता के समान हैं। और जहां लोग दुनिया भोगों में लग रही थी, पापों में लग रही थी, पूज्य गुरुदेव का अनुग्रह देखो, सबको उन्होंने छह डाला, द्रव्य संग्रह, सर्वार सिद्धि, तत्वार सूत इत्यादि ग्रंथ हाथों में दे दिए और कल्याण का मार्ग खोल दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और ये मतलब ये सोच लीजिए, ऐसे साधु के दर्शन करना, ऐसे साधु को आहार देना, ऐसे मुनिराज मिलना आज के समय में सबसे बड़ी दुर्लभता की बात है। तो ये बात याद रखना, जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज एक अकेले मुनि हैं, लेकिन हजारों से भी अधिक मुनिराजों का काम उन्होंने करके दिखाया है। एक साधु होकर के सोचो, सारी की सारी समाज मिलकर के जो काम नहीं कर सकती, हमारे पास सब संसाधन है। पूज्य गुरुदेव अपनी चर्या का पालन करते हुए सुबह 3 बजे से सामायिक करते हैं, 5 बजे तक वो सामायिक करते हैं, फिर प्रतिक्रमण इत्यादि स्वाध्याय करते हैं, सोच को जाते हैं, प्रवचन देते हैं, आहार चर्या को जाते हैं, फिर अपनी 2-2 ढाई-ढाई घंटे की सामायिक करते हैं। दोपहर में फिर क्लास उनकी होती है, सायकालीन जिज्ञासाएं होती हैं, दोपहर में स्वाध्याय होता है। कितना देते हैं महाराज, सारा का सारा जीवन उन्होंने संसार लोक कल्याण के लिए ही दे दिया। कभी आप उनके निकट जाकर के देखना, उनका जो तपस्या का तेज है महाराज के पास, कभी उनके पास खड़े होकर के देखना, उनके शरीर से जो तेज, उनके चेहरे से जो तेज निकलता है, वो तपोबल से ही प्रकट होता है। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव हैं और उन्होंने कितना कुछ दिया है। तीर्थों को देखो तो सारे के सारे तीर्थ चमकने लगे हैं। आप यदि जगह जगह देखो तो महाराज ने पाठशालाएं खोली हुई हैं, द्वादश वर्षीय के माध्यम से हजारों लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, सांगानेर के माध्यम से युवा पीढ़ी तैयार हो रही है, पाठशाला के माध्यम से बच्चे सुधर रहे हैं। सुन लीजिए, पाठशाला के माध्यम से बच्चों का कल्याण हो रहा है, सांगानेर संस्थान के माध्यम से युवा पीढ़ी तैयार हो रही है, बालक और बालिकाएं दोनों। और स्वाध्याय के लिए जो लोग सांगानेर नहीं पढ़ पाए, उनके लिए स्वाध्याय द्वादश वर्षीय का पाठ्यक्रम चालू हुआ। तो 80-80, 100-100 साल के लोग भी स्वाध्याय में लगे हैं। अभी एक 100 साल के दादाजी ने परीक्षा दी थी द्वादश वर्षीय में, कितनी बड़ी बात है। देखो 100 साल की उम्र में परीक्षा दे रहे। आप में से कितने लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने ये पेन ही उठाया है द्वादश वर्षीय के लिए। कितने लोग हैं जो बोले हम तो लिखना नहीं जानते, लेकिन महाराज ने उनसे लिखवा लिया, याद करवा लिया, पढ़वा लिया, और सबके देखो 95, 98, 100 नंबर ला रहे। 80 साल की उम्र में 100 में से 100 नंबर आना कितनी बड़ी बात है, सोचो आप। ये बहुत बड़ी बात है, पूज्य गुरुदेव का उपकार है। सैकड़ों जगह उनकी गौशालाएं चल रही है, कितनी चीज है। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव हैं हमारे, और ये सांगानेर संस्थान है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, सारे जीवन में आप सम्मेद शिखर जाएं, तीर्थों की वंदना करें, एक बार इस श्रवण तीर्थ को भी देखें, जहां आकर के ऐसे विद्वान और विदुषी तैयार होते हैं जिनने ज्ञान की अलग जगाई। एक समय ऐसा था कि मुनिराजों का विरोध होता था, मुनियों के खिलाफ तरह तरह की बातें होती थी, लेकिन आज ऐसा समय है कि जहां पर भी विद्वान जाते हैं, मुनियों की प्रभावना होती है, साधु धर्म की प्रभावना, श्रवण संस्कृति की प्रभावना होती है। तो इस प्रकार से है। तो हमने अभी चर्चा ये कर रहे थे कि किस प्रकार से योगों की सरलता और विषमवाद का ना होना शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। अब इसमें शंका करते हैं, क्या इतनी ही शुभ नाम कर्म की आश्रव विधि है या और कोई भी विशेषता है? समाधान, यह तो अनंत और अनुपम प्रभाव वाला
अचिंत विभूति विशेष का कारण और 3 लोक की विजय करने वाला तीर्थंकर नाम कर्म है, उसके आश्रव में विशेषता अगले सूत्र में। अब तीर्थंकर नाम कर्म बता रहे हैं। तीर्थंकर 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर नाम कर्म, सुन लीजिए, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रय होता है और 16 कारण भावनाएं, अभी 16 कारण पर्व भी चल रहे कि नहीं? 16 कारण पर्व भी चल रहे और देखो अब 16 कारण भावनाएं भी आ गई। 16 कारण भाए तीर्थंकर जे भय, 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर बन जाते हैं। इसलिए अभी तो हमारा समय हो गया, 3-4 मिनट बचे हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हम कल की कक्षा में इसको आगे और 16 कारण भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे।